चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। कैसी चल रही है नवरात्रि सबकी? मस्त, जबरदस्त, बिंदास, है ना? आप सभी नौ दुर्गा है। मैं बार बार कहती हूँ कि सारी शक्ति हमारे ही अंदर है, और हम मैसेजेस पढ़ रहे होंगे रोज, या सुनो, तो हमें उन्हीं शक्तियों को रोज जागृत करना है। इसके 3 साल पहले जब मैंने कोविड में एक और रिकॉर्ड बनाया था नवरात्रि के ऊपर, है ना? अच्छा याद आया मुझे, उसे मैं एक बार आप लोगों को शेयर करूंगी। तो उसमें नारी तू नारायणी करके नारी के अलग अलग रूप, तो नारी क्षमा स्वरूप है, नारी दया स्वरूप है, नारी शक्ति स्वरूप है ना? तो वो सारी चीजें हमें लेकर आनी है, और आप लोग यहाँ पर सेल्फ मास्टरी में यही चीज सीखोगे। या गुड इवनिंग एवरीवन, अभी ध्यान देंगे यहाँ पर। तो जैसे मेरी आज रितु जी से बात हो रही थी, एक्चुअली संडे का सेशन मैंने स्पेशल दिया था रितु जी को, और मैं यहाँ पर आप सभी को एक एक दिन चांस दूंगी, क्योंकि सभी के अंदर वो टैलेंट है। और आप लोगों को जब एक दिन का मौका मिलेगा ना, तो आप लोग पूरे अपने जिंदगी का खजाना निकालोगे और शेयर करोगे। यस और नो? है ना? तो इससे हमारा भी फायदा होगा और सबका फायदा होगा। यस और नो? यस, है ना? तो ऐसे 15 मिनट का मैं टाइम दूंगी। तो रितु जी मुझे शेयर कर रही थी कि मैम क्लास तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन ना अब कंटिन्यूअसली कॉल आ रहे हैं और लोग ऐसा समझ लिए कि वही पूरा सॉल्यूशन निकाल देंगी। आप लोगों को पता है यही एक रीजन है कि मैं आप लोगों का कॉल नहीं उठाती हूँ, और मैसेज में भी क्विक रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा वर्कशॉप ज्वाइन किया हुआ है? सेल्फ मास्टरी। अभी भी आप यदि डिपेंडेंट रहोगे तो सेल्फ मास्टरी कब करोगे? आप अपनी चीजों को अप्लाई करो, फिर पूछो ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उस दिन रितु जी ने बहुत सारी एक्टिविटी कराई थी। मैं चाहूंगी कि रितु जी आप थोड़ा सा शॉर्ट में वो बता दो, है ना, जो आपने किया था। उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी देने वाली हूँ जो अभी के अभी हम करेंगे, और उसके बाद हम अपना मेडिटेशन आज साथ में करेंगे। ठीक है? तो आप लोग क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, वो मैं बताऊंगी। ओके, गिव मी थम्स अप एवरीवन। या सुपर सुपर। या रितु जी? हेलो एवरीवन। यस, हेलो रितु मैम। हेलो मैम, एक्चुअली ये हमने फॉर गिविंग योरसेल्फ एंड फॉर गिविंग अदर्स ये टॉपिक किया था। तो इसके अंदर हमने ये लिखा था हमें उन लोगों को माफ करना चाहिए जिसने हमारे साथ गलत किया हो या हमारा ट्रस्ट तोड़ा हो, क्योंकि अगर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसका, और हमारा जो रिलेशनशिप है वो बॉन्ड भी खराब हो जाएगा हमारा। तो दोनों चीजों को ठीक करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, फॉर गिविंग योरसेल्फ, अपने आप को ही माफ करो और दूसरों को ही माफ करो। इसमें हमें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गुस्सा भी हमारा बढ़ेगा, गुस्सा होल्ड करके हमें कुछ नहीं मिलना। फॉरगिविंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत समय लेता है। अगर हम किसी को फॉरगिव कर रहे हैं तो हम खुद के लिए बारे में सोच रहे हैं, हमें अभी अपने बारे में ध्यान से सोचना। जो सुना है वो भी रिवाइज करेंगे। मैं इसी से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आप लोग क्या सुन रहे हो? ठीक है? हाँ। हम खुद के बारे में सोच रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बातों को भूल जाओगे। आपको फॉरगिव करना है क्योंकि आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो और खुश होना चाहते हो, और ये याद रखोगे कि आगे से ऐसी सिचुएशन ना हो सके। तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना है, जो हो चुका है उसको चेंज करना है, और आगे वो चीज ना हो उस पर भी ध्यान रखना है। पास्ट इज पास्ट, हम उसे बदल नहीं सकते, जो हो चुका वो हो चुका। बस हमें आगे बढ़ना है और सोचना नहीं है। इसमें मैं आपको एक बस चीज ये इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं हैप्पीनेस क्लब जो चलाई हूँ, और हैप्पीनेस का सबसे मेन चीज है, पास्ट की चीजों को याद करने से दुख भी सबसे ज्यादा पास्ट की यादें देती है, और हैप्पीनेस भी पास्ट की यादें देती है ना? हैप्पीनेस में हम एक एक्टिविटी कराते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग खुश हो जाते हैं कि भाई अपने जिंदगी के सबसे हैप्पी पल को याद करो। और सेम होता है, आप यदि दुखी पल को याद करते रहोगे तो आपसे दुखी बंदा दुनिया में कोई नहीं है ना? तो हमारे ऊपर चॉइस है। यस। हमको बस ये सोचना है कि हमारा इम्प्रूव वर्जन कैसे हो सकता है। तो हमें अपना इम्प्रूव वर्जन बनाना है, इसके लिए दूसरों को फॉरगिव करना है और अपने आप को भी करना है। इसके लिए हमने एवरी एक डे 1% इम्प्रूवमेंट इन अवर सेल्फ। या Yes. इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी थी कि कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होगी, दो लोगों को लेना है जिससे आप अभी टच में नहीं हो, या फिर ऐसा कुछ गलती हो गई है, बात नहीं कर वो रहे हो। एक्टिविटी अभी हम करेंगे मैम, उसके आगे का आप बता दीजिए। हाँ जी,
तो इसके अंदर ये एक्टिविटी मैंने बताई थी कि हम 2 लोगों के बारे में सोचना है और उनके क्या लड़ाई हुई थी, उसका रीज़न क्या था, तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। और अगर हो सके तो फ़ोन पे उसको क्लियर करना है, बात को ख़त्म करना है कि मैं आज से इस चीज़ को ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए जीना है और अपने में इम्प्रूवमेंट करनी है। अब आगे मैं इसके बारे में नहीं सोचूँगी, चाहे गलती किसी की भी हो, मेरी गलती हो या दूसरे बंदे की गलती हो, लेकिन हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है। तो ये मैंने उन लोगों को बोला था करने के लिए, तो आज ये देखना था कि किस-किसने ये चीज़ करी है, तो ये ओके, डिस्कशन करना था। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं भाई। किसने किसने संडे का सेशन अटेंड किया था, हैंड रेज करेंगे। ओके, इनमें से किन्ने किन्ने ये एक्टिविटी कर ली है वो थम्स अप दिखाएंगे। ओके, अकेले सहानी मैम और दुर्गा मैम 2 ही जन ने की है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं कि नवरात्रि मना रहे हैं? है ना, मतलब मैम आप भी तो खेलते हो, आप कैसे रोक सकते हो? सही बात है यार। तो देखो मेरी आवाज पता चल रहा होगा, कल रात को पानी में इतना गरबा खेला है, भेजूंगी आप लोगों को वीडियो, है ना। तो पैशन अपनी जगह है। चलो ये एक्टिविटी ना एक बार हम और करते हैं, और यहाँ पर जैसे दुर्गा मैम और स्वाति मैम जैसे आपने कर लिया है ना, तो और कोई होगा जो डीप में होगा, हम उसके लिए सोचेंगे, लेकिन हम अपने अंदर की पूरी चीजें निकालेंगे। और कल ना मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है, कि फॉरगिवनेस से क्या होता है। ओके, तो अभी हमको एक्टिविटी करनी है। यस स्वाति मैम, क्या डाउट है? हाँ जी मैम, मैं ना ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे शुरुआत तो मैंने ये करी थी कि मुझे कार लेनी है, पर जब से मैं ये मतलब 1 वीक ही हुआ है, तो मुझे सच में वो मतलब कार की वैल्यू से ऊपर ऐसा लग रहा है, और बहुत ज्ञान और बहुत स्पिरिचुअल जा रही हूँ मैं बल्कि इस जर्नी पे। तो मुझे वो कार लिखने में ना मजा ही नहीं आ रहा मुझे, मतलब हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये मतलब लिखने लिखते लिखते ना मेरा ना फोकस ही चेंज होता जा रहा है, मेरा गोल ही चेंज होता जा रहा है, तो वो क्या लास्ट बात है, प्रायोरिटी में आने लग गया है कि एक कार बार ले। जोरदार स्वाति मैम के लिए तालियां बजाएंगे। थैंक यू मैम। ये बट क्यों? मुझे सच में लगा कि ऐसा क्यों हो हाँ रहा है मेरे साथ, कि मैं क्या छोटी चीजों को मैम, जब आप मांग खुद रही से थी। चेंज होने की कोशिश कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको वो चीजें दे रहा है जो सबसे बेस्ट है अपने जीवन में, है ना। यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट बुक फेमस हुई, लेकिन लेकिन उसका गलत, क्योंकि आजकल के लोग ना मटेरियलिस्टिक चीज सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, इसलिए उसका नेगेटिव असर भी हो रहा है। यहाँ पर जो स्वाति मैम ने बोला ना, नो डाउट आप करिए, ये नहीं बोला जा रहा है कि पैसे मत कमाइए, ड्रीम मत करिए, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने कहा ना कि मैं अपने आप हो रही हूँ, ये आपका अंदर का हाँ मैं बोल रहा है ना। तो वेरी हाँ, नाइस स्वाति क्योंकि मैम। आपने मैम कहा था ना डेली गोल लिखना है, अपना गोल लिखना है, तो पहले प्रायोरिटी में मैं सबसे पहले अपनी न्यू कार लिखती थी, तो अब मैं वो धीरे धीरे वो 3rd नंबर पे लिख रही हूँ। हाँ लिखूंगी ऑब्वियसली, वो हम ह्यूमंस हैं, हम लिखेंगे, बट वो प्रायोरिटीज चेंज हो रही है। गुड गुड, है ना। हाँ थैंक और यू। देखो सबका समय आता है ना, समय के पहले कुछ नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई अभी जो मटेरियलिस्टिक लिख रहा है गलत नहीं है, शायद आपका वो टाइम नहीं आया है ना। बहुत लोग अचानक से चेंज होते हैं, लेकिन तब तक आप लोगों को याद है वो कौन थे, कालिदास थे कि तुलसीदास थे, जो इतने अपनी वाइफ के दीवाने थे कि कहीं भी चढ़ जाते थे। एक दिन रात को वो मायके गई हुई थी, तो वो पेड़ में सांप टंगा हुआ था, है ना, उसको रस्सी समझ के खींच के चढ़ गए थे उनकी बालकनी में। तो उनकी वाइफ ने बहुत जोर से चिल्लाया, बोला इतनी श्रद्धा यदि तुम श्री कृष्ण पे कर लोगे तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे। वो तब तक किस पे दीवाने थे, अपनी वाइफ पे। उसी दीवानगी को उन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, उस शक्ति के ऊपर, और फिर वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना। तो टर्निंग पीरियड किसी का भी आएगा, और हमारा भी कब आएगा वो भी उसके पास लिखा है, लेकिन हमने इनिशिएटिव शुरू कर दिया। ओके, तो यहाँ जितने लोग भी हैं सब कहीं ना कहीं अंदर से चेंज हो रहे हैं, दूसरों को नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आप अपने मन में कम मत समझिएगा, क्योंकि होगा। घर पे आप सेल्फ मास्टरी का कोर्स कर रहे हो, कोई भी टोकेगा क्या चेंज आया तेरे में, है ना। लेकिन उसको आपको गांठ बांधना है। क्या गांठ बांधना है? उससे बहस नहीं करना है, हाँ मैंने ये गलती की, मुझे चेंज होना है। क्योंकि हम किसको बदल सकते हैं दुनिया में? अपने अलावा हम अपने बच्चों को भी नहीं बदल सकते, है ना। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, हम जब बदले ना, तो हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सब बदल जाएंगे, और कोई बदले नहीं बदले, हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें अंदर से खुश होना सीखना है। तो चलो आज के अंदर से खुश होने वाली एक्टिविटी जो रितु मैम बता रही है, फॉरगिवनेस की एक्टिविटी करेंगे फास्ट, उसके बाद हमारा मेडिटेशन भी बचा है। तो फॉरगिवनेस में अपना अपना डायरी पेन निकालेंगे,
कोई भी बचपन से लेकर आज तक कोई भी ऐसे 2 या 3 व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिनके साथ आपकी तू मैं कभी हुई होगी, या छोटा सा झगड़ा हुआ होगा, है ना, या उसकी गलती रही होगी, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उसको भूल नहीं पाते हैं और हर थोड़े दिन में हमें वो याद आ जाता है। यही गलत है। तो आज हमें क्या करना है, एक पेज यदि आप फाड़ सकते हो ना तो उसको फाड़ना भी है। एक पेज आप लोग थोड़ा सा टुकड़ा रख सकते हो क्या, निकाल सकते हो? हाँ, यदि उसका हाफ भी छोटा सा पन्ने में भी हो, तीनों का ना, मतलब कुछ भी इतना छोटा नहीं मैम, उसमें नाम कहाँ लिखेंगे। लाइक उसको हम क्रश करके फेंकने वाले हैं बाद में, है ना। इजीली निकल रहा है तो अदरवाइज। ठीक है, चलो। अब क्या करना है रितु मैम, चलिए आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए। मैम एक्चुअली 2 रिलेशन हमको बात करनी है जिससे अभी हम टच में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे उन्होंने पहले एक्सप्लेन करा था कि हस्बैंड के साथ कर सकते हैं हम, जैसे कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती है, तो हमें वो रिलेशन नहीं लेने हैं। हमें ऐसे रिलेशन लेने हैं जिसके साथ पहले बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था और करंट में या तो बहुत कम बात है या बात हो ही नहीं रही है। तो वो 2 रिलेशन पकड़ने हैं और सिचुएशन उसमें लिखनी है, और अब क्या करना है उसमें, उसको दी एंड करना है कि आगे से मतलब मैंने तुम्हें माफ करा, मेरी तरफ से, अब मेरी तरफ से कोई रंजिश नहीं है इस टाइम पे। तो आप 2 लोगों के नाम उसको लिखो और फिर आगे से उस, ना सिचुएशन को याद करोगे ना उस बंदे की कोई गलतियों को, आपको आगे याद ही नहीं करना। आज आपने लिख दिया तो वो दी एंड हो गया, क्रॉस हो गया, बस आज की आज वो चीज खत्म होनी चाहिए। तो वो आपको रिलेशन लिखना है। कभी माइंड में अगर आए भी ना तो आपको ये लिखना है कि मैंने उसको फाड़ दिया था, अब वो क्लियर हो चुकी चीजें। तो ऐसे 2 रिलेशन आपको लिखने हैं और क्या सिचुएशन हुई थी और अब हम उस चीज को खत्म कर रही हूँ अपनी तरफ से, चाहे गलती हमारी थी चाहे गलती उनकी थी। तो सभी लोग एक्टिविटी शुरू करेंगे जैसा मैम ने कहा है। जिन जिन लोगों का हो जाए तो हैंड रेस कर देना, थोड़ा सा हम शेयर करना चाहेंगे। आरती मैम होस्ट आप हो ना, तो अनम्यूट भी आपकी तरफ से ही होगा, तो आप देख लेना।
जब तक हम अफर्मेशन लिख सकते हैं फॉरगिवनेस पे, अगर किसी को अफर्मेशन भी करना है इसके ऊपर तो ये टॉपिक आप लिख सकते हो, तो आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं बोल देती हूँ, आप लिख लो इसको। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव यू, आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, आई ऋतु मैम कर फॉरगिव। पा रहे हैं ना सब एक्टिविटी? मैम एक्चुअली होस्ट आप हो ना, तो हमें डिस्कशन करनी थी, ओके तो ओके, आप लीजिए मैं अनम्यूट आपको करोगे। होस्ट बना रही हूँ। हाँ जी। जी मैम, थोड़ा फास्ट है ना, बस 3-4 मिनट में हम डिस्कशन करके फिर मेडिटेशन करेंगे, है ना? मैम एक्चुअली अफर्मेशन करवा रही थी मैं, जो मैंने ठीक है ना, नोट ठीक करवा। है। सभी लोगों को बिल्कुल ध्यान से करना है। और एफर्मेशन भी मैम यदि पानी का ग्लास रखें तो उसके साथ हम पहले आप करा दो, फिर हम उससे शपथ लेंगे, मैं ठीक भी है? लिखवा देती हूँ, उसके बाद फिर ओके करेंगे। ओके, या टाइम का ध्यान रखिएगा मैम, रात को सबका टाइम इम्पोर्टेंट है ना? ठीक है मैम। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव यू, ये हमारे 2 पॉइंट थे। थर्ड पॉइंट था आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू। थ्रू फॉरगिवनेस आई लर्न एंड ग्रो फ्रॉम माई मिस्टेक, मैं अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। नेक्स्ट है हमारा नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग, लविंग एंड जॉयफुल पर्सन, अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लविंग हूँ और जॉयफुल पर्सन हूँ फॉरगिव करने के बाद। I let go of the past and move forward, मैं अपने पास्ट को छोड़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। I let go of the past and move forward. I let go of negative and harmful thought. I have a forgiving heart. I have a forgiving heart. अब मैं लोगों में अच्छी चीजें ही देखूंगी। I see the good things in other, मतलब ये है कि हम लोगों की नेगेटिविटी को ना पकड़ के उसके पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। हो गया मैम? हाँ जी। सभी ने एफर्मेशन लिख लिया? वीडियो ऑन रखेंगे सभी? सभी ने एफर्मेशन लिख लिया ऋतु मैम? मैम कर दिया है। ओके, अब इसको हम पानी के साथ करते हैं एफर्मेशन। देखो, कल मैं आप लोगों को हुआ तो कल ही दिखाऊंगी, आप आगे बताऊंगी। आप लोगों ने किसी ने ये बुक पढ़ी है कि यू कैन हील योर लाइफ? मैं आपको बताऊंगी, बेस्ट बुक है यदि हमको अपने अंदर को हील करना है, ठीक है? लुइस हे का है,
वो ऐसी लेडी थी जिनकी बचपन में मम्मा शांत हो गई थी, फिर उनकी स्टेप मदर आई, फिर उनके पापा मतलब उन्होंने उस 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया, ऐसे करके बचपन में उनके साथ इतनी सारी ट्रेजेडी हुई, इतनी सारी, कि एक टाइम आया था जब उन्होंने अपने आप को सुसाइड करने के लिए ले गई थी। लेकिन वहां पर अचानक उनको ऐसा लगा नहीं मुझे जीना है। उस दिन उनको फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में यही ग्रेटिट्यूड और माफ करना बताया जाता था। ठीक है, उस माफ करने के अंदाज से, उस माफ करने की बार बार पावर से, क्योंकि कितनी बार हम क्या कहते हैं, हम किसी को माफ कर दिए, ठीक है, या हमने वो माफी ऐसा नहीं है कि हम किसी और को कर रहे हैं, हम अपने आप को भी कितनी बार बोलते हैं हम माफ कर दिए, लेकिन हम प्यार नहीं करते हैं। कल आपको इसीलिए मिरर एक्टिविटी कराई जाएगी, ठीक है, खुद को प्यार करना। तो वो हाँ, तो उसके बाद जब उन्होंने दिल से माफ करना शुरू किया ना, तो उनके अंदर में कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां थी, और वो पूरी बीमारियां अंदर से क्योर हो गई। ठीक है, तो ये कैसे क्योर हुई? क्योंकि उन्होंने दिल से माफ किया। और वो दिल से माफ कब होता है? अगेन, जैसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं ना, भाई बोल लो, लेकिन लिखने से डबल ग्रेटिट्यूड होता है। किसको लगता है कि हाँ दिल से ग्रेटिट्यूड लिखने से होता है ना? तो सेम ये फॉरगिवनेस वाली जो एक्टिविटी है ना, कभी भी लगता है कि हमारा किसी से झगड़ा हुआ है या 1-2 महीने में हमें ये काम कर लेना चाहिए। भाई इसमें भी है ना, जैन में मिक्षा क्या क्षमामी दुक्कड़म क्या आता है, अभी एक दिन आता है ना कोई सा, क्या क्या लिखा रहता है उसमें, किसको याद है? किसी को नहीं ध्यान है क्या? मिक्षामी दुक्कड़म या कुछ लिखा रहता है कि मुझे जाने अनजाने में कभी भी गलतियां हो तो मुझे माफ करो। तो ये चीजें भी एक प्रोसेस है। तो किया आप लोगों ने एक्टिविटी, 2 लोगों का नाम लिखा, उसके बारे में सोचा। अच्छा, वो सब एक्टिविटी नहीं की, चलो मैं जल्दी से कराती हूँ। आप लोगों ने 2 लोगों का नाम लिखा ना? मैम जल्दी से मुझे एफर्मेशन बताओ, आपने क्या कराया रितु मैम? मैम अफर्मेशन में कुछ लाइनें लिखवाई हैं मैंने। फटाफट बताओ। I forgive myself, I forgive you, I am willing to forgive you. Through forgiveness, I learn and grow from my mistake. ओके, इतना ही है। Now I am a strong, loving and joyful person. ऐसे मैम 3-4 लाइन्स और है। I let go of the past and move forward. I learn from my mistake. और I see good things in others. ओके, इतना है। चलो अब जल्दी से ना आप लोगों को अपनी आंखें बंद करना है, पानी का ग्लास भी अपने सामने रख लेना है। ठीक है, अभी हम पानी का ग्लास होल्ड नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम सबने कितने फ्रेंड्स का नाम, मतलब फ्रेंड्स ही मैं कहूंगी, नाम लिख लिया है ना आप लोगों ने, जिसके लिए हम फॉरगिव, है ना, खुद का भी उसमें अपन कर सकते हैं। अब चलिए आंखें बंद कर लीजिए सभी। चेहरे पर भाई फॉरगिव कर रहे हैं तो स्माइल तो रहना ही चाहिए। ओके, एक मिनट। क्यों नहीं हो रहा है? मैं वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोगों को तुरंत डाल देती हूँ ना, आज कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रही है। चलो ओके, चलो व्हाट्सएप में करती हूँ। चलिए सभी, हाँ निधि मैम और मैम का कोई डाउट है? यस जल्दी बोलिए। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। किसी को भी क्लियर नहीं आ रही आवाज? मैम मैम वॉइस आ क्लियर रही है है। निधि मैम, थोड़ा सा शायद नेटवर्क इशू होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं आपको तुरंत रिकॉर्डिंग दे दूंगी। ओके मैम ये वाले क्लास में मेडिटेशन कर लेंगे क्या, जिसमें गोल लिखे थे अपन?
हाँ, ये अभी हम गोल को भी करेंगे ना रिवाइज। एक्चुअली आज तो मैं आप लोगों के लिए वही ऑडियो प्ले करने वाली थी, बट वो ऑडियो का आज शॉर्ट कर लेंगे हम, ठीक है, अभी इसके साथ फॉरगिवनेस के साथ। ओके, तो आप लोग ग्लास वही रखिए, ग्लास को आप साइड में रख दीजिए। अभी सबसे पहले हम फॉरगिवनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, गॉट इट एवरीवन? चलिए, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल, स्ट्रेट बैठ जाना है और आंखें बंद कर लेना है। सबसे पहले चेहरे की स्माइल के साथ हमें अपने कोई भी भगवान जिनको हम मानते हैं उस शक्ति को धन्यवाद देना है कि आज हमें दुनिया का सबसे अच्छा जन्म दिया जिसे मनुष्य कहा जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें बुद्धि दी जिससे हम सोच सकते हैं, लेकिन ये बुद्धि उन्होंने प्रेम के लिए दी, शेयरिंग के लिए दी, दया के लिए दी, प्यार बांटने के लिए दी। बट जाने अनजाने में हम कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी नफरत, कभी झगड़ा हमने की। लेकिन आज सेल्फ मास्टरी के इस मेडिटेशन में हम अगेन उस हमारे इष्ट देव से, उस शक्ति से प्रॉमिस करते हैं कि आपने जिस चीज के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, और वो चीज है प्यार बांटना और खुद को प्यार करना और दूसरों को माफ करना, खुद को भी माफ करना, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, सभी से गलतियां होती हैं। तो हमें बिल्कुल दिल से, खुशी से 100% उसे माफ करना है। अब आप लोगों ने उस पेपर में 2 लोगों का नाम लिखा है, वो कोई भी हो सकता है। उसके साथ किस बात पे, पहले इंसान को याद करिए, और किस बात के लिए उससे हमारा झगड़ा हुआ या कहासुनी हो गई, उसे याद करिए और रिवाइज करिए। जैसे रिवाइंड होता है ना, वैसे रिवाइंड का बटन दबाइए कि शायद जो लास्ट हुआ था वो नहीं हो रहा है, और हम फिर से जैसे स्माइल से बातों की शुरुआत किए थे वहां तक पहुंच चुके हैं। और अपने भगवान को कहना है, भगवान मैं अब ऐसे ही रहूंगी। यदि वो अभी भी मुझसे नाराज है तो आज ही या कल सुबह 12 बजे के पहले मैं खुद फोन लगाऊंगी और एक बार उससे बात करूंगी, आई प्रॉमिस। और अपने हाथों से आशीर्वाद देते हुए अभी से उसे वाइब्रेशन, देखिए टेलीपैथी एक होती है जिससे आप अपने माइंड में जो चल रहा है उस तक पहुंचा सकते हैं। तो हम एक वाइब्रेशन उस तक पहुंचाएंगे कि मैं आपको माफ करती हूँ, आप भी मुझे माफ करिए। अब हमें दूसरे पर्सन जिसका नाम लिखा है, अगेन सेम प्रोसेस दोहरानी है, उस चीज को याद करना है कहाँ तक हमने किस बात के लिए कहा सुनी हुई थी, और वापस से रिवाइंड करिए उसे और पहले वाले सिचुएशन में आइए जब हम प्यार से थे। वो बचपन के दोस्त हो सकते हैं, वो अभी के कोई इंसान हो सकते हैं। और बहुत बढ़िया, यदि किसी का किसी से आज तक झगड़ा नहीं हुआ है तो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कोई पेड़ को नुकसान पहुंचाया होगा, घास, कभी फूलों पे पैर रख दिया होगा, किसी को भी हमारी वजह से यदि तकलीफ हुई है तो उसके लिए हमें माफ करिए, और किसी की वजह से हमें तकलीफ हो रही है तो हम उसे माफ करते हैं। आई फॉरगिव देमसेल्फ एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ, है ना, इसको बार बार दोहराइए कि वो हमें माफ कर रहे हैं, हम उन्हें माफ कर रहे हैं, वो हमें माफ कर रहे हैं, हम उन्हें माफ कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब इसी के साथ दोनों हाथों को रब करेंगे, जोर से रब करेंगे और बिल्कुल एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास के साथ पूरी पॉजिटिविटी
जब हम खुश रहते हैं, जब हम एनर्जेटिक रहते हैं, वो महसूस करिए। और ब्रीद आउट के साथ हमारे अंदर का जो भी नफरत है, जो भी चीज हमें लग रही है, चाहे वो अपने आप से हो, कभी कभी हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन खुद के लिए केयर नहीं करते हैं, तो अपने अंदर भी मैंने बताया था, जैसे आप यदि हो, मैं आरती हूँ, तो मेरे अंदर एक और बच्चा है, उस बच्चे को भी तो तकलीफ होती है, उस बच्चे को कहना है मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरा ध्यान रखूंगी। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने उस एनर्जी को अपनी आंखों में, अपने माथे पर और पूरे शरीर पर फैला लेंगे। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए धीरे से आंखें खोलकर उस पेपर के टुकड़े को अपने हाथ में लेंगे, क्रश करेंगे, जो भी है ना, और लिखेंगे, बोलेंगे, आज के बाद मैं अपने आप से प्यार करूंगी, पूरे जग से प्यार करूंगी, आई प्रॉमिस। आज से मैं कभी उस सिचुएशन को याद नहीं करूंगी, और यदि याद आ जाए तुरंत कैंसिल 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 करके उसे रफा दफा करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। तो हमने क्या वर्ड बोला था? अवॉइड इट, लीव इट, ओके, एंड आई लव माई सेल्फ, आई लव एवरीवन, ठीक है, ओके। तो उसको क्रश करके आप पानी में डाल सकते हो, कहीं भी फेंक सकते हो, कि मैं उस टॉपिक को भी याद नहीं करूंगी। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, चलिए अब जल्दी से आंखें बंद कर लीजिए, हम फटाक से गोल वाला मेडिटेशन आज शॉर्ट में करते हैं, ओके। चलिए जल्दी से अपनी आंखें फिर से बंद करेंगे, स्ट्रेट बैठ जाएंगे, चेहरे पर स्माइल रखेंगे, एक लंबी गहरी श्वास और यूनिवर्स की पूरी एनर्जी आपके अंदर, ब्रीद आउट, और उसके साथ अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालेंगे। फिर से एक लंबी गहरी श्वास और यूनिवर्स की सारी एनर्जी अंदर, ब्रीद आउट के साथ नेगेटिविटी, थकान बाहर। एक और बार हम खुद को चार्ज कर रहे हैं, लंबी गहरी श्वास लेंगे और प्रश्वास के साथ दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे और ग्लास के आजू बाजू में रख लेंगे। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पहले उस पानी को धन्यवाद देंगे। आई लव दिस वाटर, दिस वाटर इज प्योर, दिस वाटर इज हेल्पिंग मी टू अचीव माई गोल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने पहले गोल को याद करिए, और वो गोल पूरा हो रहा है उसे विजुअलाइज करेंगे। और उसके लिए कहेंगे, अपने गोल को जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलेंगे, वो गोल मेरा हो चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब अपने दूसरे गोल को याद करेंगे और फिर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विजुअलाइज करेंगे कि वो गोल भी मेरा पूरा हो चुका है। जैसे यदि कोई को प्राइज मिल रहा है तो पूरा विजुअलाइज कि सामने इतने लोग बैठे हैं, स्टेज पर इतने लोग बैठे हैं, तालियों की आवाज आ रही है, आपके नाम की गूंज आवाज आ रही है, वो सब विजुअलाइज करना है। और वो मैं कर चुकी हूँ, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब अपने थर्ड गोल को याद करेंगे, फिर से लंबी गहरी श्वास और कहेंगे वो गोल मेरा पूरा हो चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और धीरे से ब्रीद आउट करेंगे। चौथा गोल भी यदि किसी का है, पांचवा भी जल्दी से याद कर लेंगे, उसे रिपीट कर लेंगे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे। अब हम ग्रेटिट्यूड देंगे पूरे यूनिवर्स को, जिनके कारण आज हम इस दुनिया में हैं, जिनके कारण हमारे आसपास सभी सपोर्टर हैं, जिनके कारण हम दिन पर दिन तरक्की कर रहे हैं, हम अपने आप के रोज बेस्ट वर्जन बन रहे हैं। दिल से कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब अपने दिल पर हाथ रखेंगे। अच्छा, पहले आप लोग पानी का ग्लास जो आपके हाथ में है, पहले धीरे से उसे आंखों के पास लाइए। जैसे ही आंखें खोलेंगे तो उस पानी में उस यूनिवर्स की एनर्जी महसूस करेंगे, व्हाइट कलर की लाइट उस पानी में गिर रही है, उसे महसूस करिए।
और उस पानी को आपको आंखें खोला, डायरेक्ट पानी पीना है सिप सिप करके अब आपको, और आंखें बंद करके जस्ट ये देखना है कि वो व्हाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में जा रही है, आपको तरोताजा बना रही है, आपको हेल्दी बना रही है। क्योंकि अभी जैसा बात हुआ, हेल्दी बॉडी रहेगी तो हेल्दी माइंड रहेगा, हेल्दी माइंड रहेगा तो आसपास का वातावरण हमें सब हेल्दी लगेगा। पूरे पानी को पी लीजिए, एनर्जेटिक वाटर को, और मुस्कुराहट के साथ दिल पर हाथ रखना है और कहना है आई लव माई सेल्फ एंड आई लव एवरीवन। I accept myself and I accept everyone. I respect myself and I respect everyone. दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे, अपनी आंखों में और पूरी बॉडी में फैला लेंगे, और हाथों को जोड़कर थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। और हाथों को घुमाकर जोर से कहेंगे यस 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 आई एम अ चैंपियन, yes 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 I'm becoming best version of myself, yes 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 I'm great, thank you thank you thank you। ठीक है, तो आज ये शॉर्टकट वाला थोड़ा मेडिटेशन था क्योंकि हमें एक्टिविटी करनी थी, मैंने, है ना, ठीक है, क्लियर, ओके। तो चलिए आज टाइम हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो मैंने वादा किया था। तो 9:41 हो चुका है। आप लोग आज की एक्टिविटी का एक रिवीजन लिख लीजिए, कुछ और आज की एक्टिविटी में बचा है तो उसे लिख लीजिए, रोज का नोट डाउन करिए, और कल के लिए रेडी रहिए, कल हम कुछ और नई चीजों के साथ आते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी का दिन मंगल हो, सभी बहुत अच्छे से एंजॉय करो, गरबा खेलने जाओ, नवरात्रि मनाओ, फेस्टिवल भी हमें सेलिब्रेट करना है क्योंकि यही हमें खुशियां देता है ना। यहाँ पर मुझे बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मेरे मेंटर्स जो जेंट्स होते हैं, भाई एक चीज में करेगी तो इतनी एनर्जी देती है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन क्या पता, मुझे हर चीज थोड़ा थोड़ा करने का शौक है ना, क्योंकि ये किसको खुशी देता है, अपने आप को, है ना। तो ये हमें जरूरी है सब चीजें। अभी पता है घर पे कोई नहीं है, किचन सुबह से चालू है, रात को 3-3 बजे आ रही हूँ, है ना, लेकिन फिर भी करना है। अभी भी मिहान जाना है, जो मेरे पता होगा उनको एचबी टाउन से कितनी दूर है, लेकिन सभी को यहाँ पर करना है। यहाँ पर मुझे आरुष की मम्मा दिख रही है, आरुष सिंह, या नए दिख रहे हैं, और कौन आज नया है भाई, प्लीज आज ना मैं एक बार और ग्रुप में सोहेल सर को बोल दूंगी कल सुबह 16 जो हमारा हुआ है अभी तक का सेशन, उसको ना फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखिए क्या है, रियल में आप लोग ये कर लोगे ना, बहुत बहुत ज्यादा आपकी लाइफ चेंज होगी। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, स्वाति मैम ने क्या कहा, और यही होना चाहिए, मतलब आप मेरे से भी ऊपर उठ गए मैम, यदि आप इस चीज को ला रहे हो तो, नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आएगा फिर थोड़े दिन बाद मटेरियल आएगा, लेकिन ये सोच आ रही है ना, चेंज हो रही है, यही बड़ी बात है। क्योंकि एक मेंटेलिटी में क्या डाला गया था, ये सोच कब आनी चाहिए, 50 के बाद, जब वृद्धाश्रम, वो क्या बोलते हैं, कौन सा संन्यास आश्रम लेते हैं, है ना। लेकिन हमें दोनों चीज साथ में करना है कि आज के आज यदि बहुत बड़ा दुख भी हमारे पास आ जा रहा है ना, और ये मेंटालिटी है, तो कोई हमें हिला सकता है क्या, नहीं हिला सकता। क्योंकि यहाँ पर मानकर चलिए एक चीज जो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि अकेले आए हो, अकेले के बारे में पहले सोचो, है ना, अपने बारे में सोच। आज यदि मैं कहीं भी रुकती हूँ ना, तो वो मुझे यही धक्का देते हैं कि तुम अकेले आए हो, तुम्हारी लाइफ अकेले है, पहले अकेले का प्लान करो, फिर पूरी चीजों का प्लान करना, है ना। तो फैमिली भी अपनी जगह है, लेकिन इंडिविजुअलिटी भी अपनी जगह है, और वो इंडिविजुअलिटी में अपने अंदर के बच्चे को समझो, उसमें शोबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान दीजिए, ओके। तो चलिए, और किसी को कुछ भी डाउट रहता है, एंड एक चीज के लिए मैं बहुत दिल से माफी चाहूंगी, मेरी मम्मा आज आई है कि नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी ना मम्मा को मैंने मेरे अपने सेल्फ मास्टरी ग्रुप में ज्वाइन कराया है। और क्या होता है, आप लोग मैसेज करते हो और मैं उसका रिप्लाई नहीं देती हूँ, तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांट रही थी कि बोले जो मैसेज करते हैं उसका रिप्लाई, तो मैंने बोला मम्मा टाइम नहीं होता है। तो अब मैं कोशिश करूंगी, आप लोगों को जो भी रहता है ना, आप लोग डालो, लेकिन अगेन आप कौन से ग्रुप में ज्वाइन हुए हो,
सेल्फ मास्टरी। इसमें सब क्वेश्चन यदि आप मुझसे पूछोगे तो कभी आप अपने खुद के मास्टर नहीं बनोगे। जब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, आप खुद, हमने बोला है ना कि क्वेश्चन रात को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो, दूसरे दिन आंसर मिलेगा, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन आंसर मिलेगा। तो वो प्रोसेस को पहले अप्लाई करो। यदि आपका 7 दिन में 11 दिन में नहीं हो रहा है तो मैं हूँ, लेकिन बीच में मैं हेल्प कर दूंगी ना, तो मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं एज अ टीचर, एज अ मेंटर चीट करूंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चीज का भी ध्यान रखिए। और कहीं भी कोई ईगो नहीं है, ये एकदम जरूरी काम रहता है। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने फीडबैक हमेशा डालते हैं। मैं उस दिन नहीं तो 2-3 दिन बाद जरूर देखती हूँ आप लोगों का फीडबैक, बट उसका भी रिप्लाई नहीं कर पाती, उसके लिए सॉरी। और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, मुझे 2-3 दिन दीजिए, उसके बाद आप लोगों को ज्यादा टाइम देने के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरे ऑफलाइन के कुछ कमिटमेंट्स थे, वो कंप्लीट करती हूँ, फिर आप हो और हम हैं, और हम बहुत आगे जाएंगे। चलो एरोप्लेन उड़ाओ सभी, कितना ऊपर जाएंगे? बहुत ऊपर, है ना? क्योंकि हमें हॉराइजेंटल मतलब मटेरियलिस्टिक चीज में भी ऊपर जाना है, लेकिन उसके साथ स्पिरिचुअल में भी ऊपर जाना है, और हम साथ में जाएंगे, ठीक है? तो सिंह मैम, यदि आपने नहीं किया है ना, तो आप एक बार पहले की पूरी चीज देखिए और करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, बहुत ज्यादा। आप खुद देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। और बाकी सब भी, आज मुझे अलग ही चेहरे पर स्माइल दिख रही है। क्या नवरात्रि में देवी का तेज है क्या सबके चेहरे पर? है ना? तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। यहाँ पर मुझे एक सर दिख रहे हैं पूजा मैम के साथ, तो थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूंगी सभी अपने हस्बैंड को लेकर बैठिए, है ना? मिलकर वो शक्ति डबल हो जाती है, ठीक है? तो चलिए, कीप इट अप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। और मिलते हैं कल, ठीक है? स्टॉप।